रोशनी है, ठीक है। तो पहली बात तो घूमने फिरने का लाइट लाइट मौका एकदम आराम आराम से लेने का, है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मैं अंधी लग रही थी, है ना। ब्लैक ब्लैक मूवी वाली फीलिंग तो नहीं आ रही थी कि मैम आप तो गए, आप तो गए, है ना। जल्दी से आ जाओ भाई, क्विकली क्विकली आ जाओ भाई क्लास के अंदर, आ जाओ जल्दी से। ब्राउन मुंजे, फुल ब्राउन मुंजे, ब्राउन मुंजी, है ना। मुंजी, मुंडे नहीं, मुंडे से मैं तो लड़कियों को क्या बोलते हैं पंजाबी में बताओ, है ना। कल लड़कियों को क्या बोलते हैं पंजाबी में? मुंडे। और लड़कियों को क्या बोलते हैं? लड़कियों को क्या बोलते हैं पंजाबी में? हंस रहे हो, बता नहीं रहे हो यार, क्या बोलते हैं? ब्राउन मुंडे, मुंडे इज फॉर बॉयज। कुड़ी कहंदी, है ना। यस, है ना। कुड़ी कहंदी, यस यस सुएश, यस महक, थैंक यू। यस आई एम ब्राउन कुड़ी, नॉट ब्राउन मुंडे। मुंडे तो लड़के लोग होते हैं, अपन तो मैडम है ना। पूरी साक्षी केशरवाल मैडम है, फुल मैडम। तो मैडम मतलब कुड़ी, है ना, ब्राउन कुड़ी, है ना। जल्दी से आ जाओ। तो चलो भैया चलो, क्या तुम्हारे जीवन में हम आज क्या करेंगे? आज हम क्लास 11 पढ़ेंगे, है ना। कुड़ी कहती कि आज हमसे प्यार करेगा कौन? ट्रिग्नोमेट्री। तो फटाफट से, है ना, भेल मुंडे, हाँ भेल मुंडे नहीं, अब इसको हम लोग रख देते हैं, पढ़ाई पे आ जाते हैं। वैसे अच्छी लग रही थी ना मैं, है ना, मस्त सी अच्छी सी लग रही थी। मेरा भी चश्मा नहीं है, यहाँ पड़ा हुआ था, लगा लिया मैंने, है ना। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ जल्दी, है ना। तुसी पंजाबी हो रही, पंजाबी तो मुझे आती ही नहीं है ना, आती नहीं। मैं तो फुल बिहारन होती। बिहारन क्या मतलब? यूपी की हूँ मैं, यूपी से हूँ मैं, है ना। तो यूपी वाला टच मेरे में ज्यादा है, पंजाबी टच कम है। तो आ जाओ भाई, है ना। क्लास ज्वाइन आफ्टर 15 मिनट, हाँ आफ्टर कंप्लीटिंग बैकलॉग। वेल वेल वेल, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आई लव ट्रिग्नोमेट्री। और ये तुम्हारा लोगों का मुंडी देख रहे हो, तुम लोग अपना मुंडी देख रहे हो, मुंडी कितना हंसता हुआ, आंखों से एकदम चमक निकल रही है, प्यार भरा। कैसा प्यार भरा निकल रहा है आंखों से, दिल दिल किसके लिए? आई लव ट्रिग्नोमेट्री। बहुत लोगों के दिल में इच्छा होगी कि आई लव यू किसी को बोल दे, एक्स 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 एक्स। अब भाई आई लव यू, भाई लड़का लड़की को बोलना चाहता, लड़की लड़के को बोलना चाहती, लड़की लड़की को बोलना चाहती, लड़का लड़का को बोलना चाहता है। बट वो आई लव यू इस एज में ना बड़ा फटाक से निकलता नहीं, बट आई लव यू ट्रिग्नोमेट्री मस्त निकलेगा, है ना। तो जल्दी से लिखेंगे, है ना। फुल यूपी वाला फीलिंग है हमारे अंदर, है ना। यूपी से आई लव ट्रिग्नोमेट्री। तो किसी लोगों का मुंडी ऐसा तो नहीं हो गया है? बताओ। कल हम लोग ने क्लास 10th का मस्त सा रिवीजन किया। क्या किया? क्लास 10th का मस्त सा रिवीजन किया। तो किसी का मुंडी ऐसा हुआ, सेक स्क्वायर, है ना, सेक एक्स इंटू सेक एक्स कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स कि सेक स्क्वायर एक्स, दोनों में से कौन सा वाला सही है बताओ, है ना, कौन सा वाला सही है? किसी का मुंडी ऐसा हुआ हुआ भाई मैम मैं तो ट्रिग्नोमेट्री। अभी भी तुम्हारे पास रास्ता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री अभी भी नहीं समझ में आ रही है, 10th में नहीं पढ़ा, अभी भी मौका है बेटा, अभी भी मौका है। मैथ्स छोड़ सकते हो, एकदम छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपका रास्ता और टफ होने वाला है। टफ टफ, ये चैप्टर टफ होता है। इसके कॉन्सेप्ट क्या होते, कहीं भी मुंह उठा के चले आते। कुछ लोग होते नहीं है, बगल वाली आंटी या नाउन लोग होते नहीं है, किसी के घर में चले जाते से मुंह उठा के, है ना, आज तुम्हारे घर, आज तुम्हारे घर। तो ट्रिग्नोमेट्री का हाल भी वैसा ही है, किसी भी कंडीशन में मुंह उठा के हर जगह जाके चिपक जाता है। फुल एक नंबर का क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? चिपकू है, फुल चिपकू। चेप वर्ड नहीं होता हिंदी में, है ना, चेप। फुल चेप बंदा है ये ट्रिग्नोमेट्री, फुल चेप, प्यार भी करता है, फुल चेप है, जहां मन करेगा वहां चिपकेगा। तो कौन सा वाला होगा मैम? ये वाला होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री फुल चेप है। अगर ट्रिग्नोमेट्री से चेप होना है ना, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह जाके तुमसे चिपकेगा। अगर तुम ऐसे ऐसे भागे तो वो ऐसे ऐसे भागेगा, फिर ऐसे ऐसे भागे, ऐसे ऐसे भागेगा। तो इस चेप इंसान से अगर तुम्हारे ऐसे रहना है तो ट्रिग्नोमेट्री से प्यार करना पड़ेगा, है ना। बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा हर जगह, आपकी मैक्सिमम जगह यूज होती है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको हो सकता है एग्जाम में कम पूछा जाए, बट इसके कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होते हैं। जैसे क्लास 12th में तो उसका बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा 11th के कंपैरिजन, राइट। 11th के कंपैरिजन, है ना। हाँ इस इमोजी को है ना बनाओ सब रिकॉर्ड। अरे कुछ नहीं, इधर आओ, थोड़ा मोटिवेट कर दिया। अरे मोटिवेट ही तो कर रही हूँ बेटा, यही तो मैं बोल रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री को आपको थोड़ा सा कभी कभी डर भी होना चाहिए, कि डर मतलब कि इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेने का, हल्के में मत लेना, क्योंकि ये एक नंबर का चेप बंदा है, ट्रिग्नोमेट्री फुल चेप है। तो चेप के साथ तुमको भी चेप बनना पड़ेगा। आओ भाई, तू मेरे से चेप होगा, मैं तेरे से भी चेप हूंगा। तो इट्स लाइक दैट। तो आपको कोई डरा नहीं रहे, मोटिवेशन दे रहे हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग से स्लोली स्लोली आप इसको पढ़ते चले जाइए। अगर आपको कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है
को पीना है और साक्षी मैम के नोट्स को पीना है। समझे 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 कि नहीं समझे, समझे 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 कि नहीं समझे, है ना। तो क्या करना है, साक्षी मैम के नोट्स को पीना है और एनसीईआरटी को पीना है। माउंटेन ड्यू मत पीना, बहुत चीनी है ना, चीनी नहीं पीना चाहिए, चीनी इज गुड, नॉट गुड फॉर हेल्थ। इधर देखो भाई अब देखो एंगल अब की बार एक, हाँ इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अब मैं आपको एक बात पूछती हूँ, है ना, एक बात पूछती हूँ, क्या है वो बात। अच्छा भैया एंगल हम लोग ने किस क्लास में पढ़ा था, 5वीं क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना। लेट्स चेप विद ट्रिग्नोमेट्री, फुल चेप हो जाओ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। चलो इधर आओ, अब इधर देखो, यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हमने 5वीं कक्षा में पढ़ा था, 5th क्लास में पढ़ा था। बट तब हमारी टीचर ने क्या बोला, बोला कि भैया ऐसा एक ले लो, एक पेन ले लो, है ना, एक ऐसी एक लाइन ले लो और दूसरी एक ऐसी लाइन ले लो, है ना, अरे रुको रुको, दूसरी एक ऐसी लाइन ले लो, इसके बीच में जो ये जगह बनता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं, हाँ या ना। ये हम लोग ने क्लास 5 में पढ़ा था, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भैया जिसको नहीं आता तो वापस से 5th स्टैंडर्ड पढ़ लो, है ना। अब हम लोग स्टार्ट हैं। देखो भाई यहाँ पर जो एंगल हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा भैया घड़ी 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 हमारी कैसी चलती है, भैया बताओ हमको, घड़ी हमारी कैसी चलती है, घड़ी हमारी कैसी चलती, पहले आधे लोगों को यही नहीं पता। ये हमारी घड़ी है, ये 12, 3, 6 और 9, फिर ये 12, 3, 6 और ये 9। हमारी घड़ी ऐसे चलती है, 12 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 और 9 के बाद 12। तो ये जो हम घूमे, ये कैसा घूमे, क्लॉकवाइज घूमे। कैसा घूमे भैया, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज घूमना। अब हमने क्या किया, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3 और 3 से 12 है, तो हम क्या घूमे, इसको वर्ड बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं भैया, एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो आप इसको समझे, है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आधे लोगों को यही नहीं पता मैम क्लॉकवाइज क्या होता है ना। चलो बेटा प्रैक्टिस शीट मैं इसका प्रोवाइड करूंगी, कल मैं दूंगी, आज नहीं, आज तो अभी आपको पढ़ाऊंगी, कल आपको प्रैक्टिस शीट दूंगी, कल से वर्कशीट आपकी अपलोड हो जाएगी, कल आपकी वर्कशीट अपलोड हो जाएगी। अब देखो, अब हमारी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि भैया ये है एक रे, क्या है, इस रे का नाम क्या है, इस रे का नाम क्या है, इनिशियल रे। क्या नाम है, इनिशियल रे। देखो मैं थोड़ा सा ना, मुझे स्पेस दे दो, थोड़ा स्पेस लेके बनाती हूँ, देखो थोड़ा स्पेस बनाती हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर चलो, ये क्या है, ये हमारा क्या है, इनिशियल रे। क्या है इसका नाम, इनिशियल रे। क्या नाम है, इनिशियल रे। क्या नाम है बेटा, इनिशियल रे। इनिशियल रे, इनिशियल रे, इसको क्या बोलते हैं, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। और इसे भी क्या बोलेंगे बेटा, इनिशियल रे। क्या बोलेंगे, इनिशियल रे बोलेंगे। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि हमने एक और रे लिया। कैसा लिया, रे। अब देखो भैया हम कैसे चले, देखो कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है कि क्लॉकवाइज चल रहा है, देखो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 12, 3, 6, 3, फिर 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 12, 9, 6, 3। तो कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको बोलते हैं बेटा साइन कन्वेंशन। तो ये जो आपकी रे होती है, ये रे का नाम क्या होता है, इस रे का नाम होता है दैट इज टर्मिनल रे। क्या नाम होता है, टर्मिनल रे। अब तुमने क्या किया कि तुमने मूवमेंट कैसा किया बेटा, मूवमेंट किया कैसा, दैट इज थीटा। थीटा कैसा मूवमेंट किया, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। कैसा मूवमेंट किया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज किया। अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं तो आपका एंगल थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव एंगल होता है, पॉजिटिव में डिनोट करते हैं, राइट। अब सुनो, अब मैंने लिया एक और टर्मिनल रे, है ना, यहां से लिया एक टर्मिनल रे। अब मैं कैसे जा रही हूँ, देखो क्लॉकवाइज, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, फिर यहाँ पर कहीं पर हम रुक गए। तो हमने क्या, अरे यहाँ कहाँ, ऐसा सॉरी, यहाँ पर हम कहीं पर रुक गए। तो ये क्या हो गया, हमने कैसा मूवमेंट किया था बेटा, हमने कैसा मूवमेंट किया था, हमने मूवमेंट किया था क्लॉकवाइज। क्या मूवमेंट किया था, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आपका एंगल क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में आपका एंगल, क्लॉकवाइज मूवमेंट किया तो आपका एंगल कैसा होता है, यहाँ पर आपका एंगल नेगेटिव से होता है, नेगेटिव से डिनोट करते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मैम नेगेटिव 35 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, मैम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन जो आपको प्रॉपर
साइन कन्वेंशन यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? साइन कन्वेंशन दिया गया। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है बेटा? साइन कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आपका एंगल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आप अपने एंगल को कैसा डिनोट करते हो? नेगेटिव में, जैसे -30 डिग्री, -40 डिग्री। अब आपको देखो बेटा, दिस इज अ कन्वेंशन। जब आप किसी एंगल को पढ़ते हो ना तो मैथ्स में आपको क्या किया? कुछ डेफिनेशंस बनाई गई। क्या बनाई गई? डेफिनेशंस बनाई गई। और उस डेफिनेशन के तहत हमने कुछ चीजों को फिक्स किया कि भैया अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हम पॉजिटिव में लिखेंगे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो सॉरी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हम पॉजिटिव में एंगल लिखेंगे, और क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हम नेगेटिव में एंगल लिखेंगे। तो जिससे कहीं भी दुनिया में कोई भी लोग इसे पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए क्या हो? चीजें फिक्स हो जाए। दैट्स इट, और कुछ नहीं है बस। अरे भैया y नेगेटिव का जवाब मैंने दे दिया, अभी मैंने y नेगेटिव का जवाब दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि भैया यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कभी एंगल्स को यूज करते, आगे चल के हम एंगल्स को यूज करेंगे, तो एंगल्स बेटा जब हम कहीं मूवमेंट करते हैं तो आप क्लॉकवाइज मूव करते हो, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, तो ये सारे नोटेशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंगल्स आप कभी आगे हायर स्टडीज करोगे, जैसे इसी साल मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री के आगे के पार्ट, तो आपका मूवमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हो कि नेगेटिव क्लॉकवाइज। हम तो मैम हमेशा पॉजिटिव ही क्यों पढ़ाया? अरे बेटा पॉजिटिव इसलिए पढ़ाया क्योंकि बचपन में तुम्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था तुम्हें, ठीक है? तुम्हें सीधा वर्ड बोलूं, तुम्हारे अभी तक क्लास 10th तक किसी को ये फर्क नहीं पड़ता था कि तुम क्लॉकवाइज मूव किए कि तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव किए। कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं थी, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था जहां क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का कोई फर्क पड़े। बट यहाँ पर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे फर्क पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर मूवमेंट उस अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, पहले इसको समझ लो, ठीक है? सिंपल सी बात है, इसको समझ लो। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे हमने यहाँ पर मूवमेंट क्या किया बेटा? क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव 40 डिग्री। अब यहाँ पर हमने मूवमेंट किया एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। ये कैसा है? क्लॉकवाइज है। ये क्या लिखा? 42 डिग्री होगा। तो अगर हमने, अरे अरे कुछ तो इसमें गड़बड़ लिखा है, रुको रुको, 90 30, इधर ये कुछ तो गड़बड़ लिखा हुआ है। अरे ये फिगर ही उन्होंने उल्टा बना दिया, हल्का बना दिया, छोड़ो ही नहीं दे, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे बना हुआ है, ये कुछ इन्होंने यहाँ पर फिगर में बस चलो 42 डिग्री, ये कैसा मूव किए? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मूव किए। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? क्लॉकवाइज। इसमें इतना कुछ जादू नहीं है, फिलहाल ये डेफिनेशन है। क्या है? डेफिनेशन 42 डिग्री। अब ये क्या था? हमने मूवमेंट किया कैसा बेटा? क्लॉकवाइज। कैसा मूवमेंट किया? क्लॉकवाइज मूवमेंट किया। तो यहाँ पर जो हम एंगल लिखेंगे वो माइनस का 30 डिग्री लिखेंगे इंस्टेड ऑफ व्हाट, है ना? है ना? चैप्टर फिजिक्स में था, मुझे याद नहीं है, फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ रखा तो अच्छी बात है, ठीक है? अब आगे मेरा दिमाग नहीं खर्चा करो, ठीक है? अब तुमने कैसा मूवमेंट किया? देखो तुमने कैसा मूवमेंट किया? क्लॉकवाइज मूवमेंट किया। तो अगर आपने क्लॉकवाइज मूवमेंट किया तो आप एंगल कैसा लिखोगे बेटा? आप एंगल लिखोगे दैट इज नेगेटिव का 230 लिखोगे। क्या लिखोगे? नेगेटिव का 230 लिखोगे। अब इसी तरीके से आपने एंगल का कैसा मूवमेंट किया? एंटी क्लॉकवाइज किया। कितना किया? अगर एंटी क्लॉकवाइज आप चले तो आपका एंगल क्या लिखोगे यहाँ पर बेटा? आपका एंगल लिखोगे 230 डिग्री लिखोगे, राइट? तो पहली बात आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन कि हम देखो, पॉजिटिव एंगल ये डिनोट करता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं, नेगेटिव एंगल ये डिनोट करता है कि हम क्लॉकवाइज मूव किए। दैट्स इट, आपको सीधा सीधा यही बता रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या? कि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे। कैसा चल रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसका मतलब। अब देखो भैया, अब यहाँ पर आते हैं कुछ नोटेशंस ऑफ एंगल्स हैं, ऐसे ऐसे गंदे गंदे नाम सुनोगे। ये जो ग्रीक लोग थे अपने सब उन्होंने सारे नाम दुनिया भर के लिख दिए। देखो भैया, एंगल्स को हम नोटेशंस ऑफ एंगल्स, ऐसे ऐसे गंदे गंदे नाम देखोगे। कौन कौन से नाम देखोगे? देखो भैया, क्या क्या नाम देखोगे? आप देखोगे थीटा, आप देखोगे फाई, है ना? बहुत मोटा है, ठीक है? आप देखोगे फाई, आप देखोगे अल्फा, आप देखोगे बीटा, आप देखोगे गामा, आप देखोगे डेल्टा, आप देखोगे लैम्डा, और आप देखोगे ओमेगा। ये सारी चीज तुम लोगों ने क्लास 10th में फिजिक्स में तो पढ़ी होगी भैया। अल्फा, बीटा, लैम्डा, गामा, ओमेगा सब पढ़ के
आए हो 10th में, अगर 10th में साइंस में, फिजिक्स में मरे दर्जे भी पढ़ाई की होगी तो ये सारे अक्षर तो तुमने देखे ही होंगे, चाहे कितना भी कर लो, है ना, है ना। अब आते हैं इस पे इंपॉर्टेंस, हम एंगल को मेजर किससे करते हैं। देखो भैया, अब इसको करने से पहले आप लोगों के दिमाग में ना 2000 बातें आएंगी, उससे पहले मैं आपसे कुछ छोटी बात कर दूं, है ना। जब हम छोटे बच्चे थे, है ना, हाँ, बच्चों के नाम ना याद नहीं होते, ट्रिकों में नाम याद रखना पड़ेगा, और क्या, बच्चों के नाम क्या ही करोगे याद करने। हाँ देखा, रक्षित सर ने पढ़ाया था, याद आया, याद आया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, लैम्डा, है ना, ये सब यूज किया था, थीटा, शीटा सब यूज किया था। इधर देखो, तुम्हारे सर ने पढ़ाया होगा, हाँ, ओमेगा नहीं था, कोई बात नहीं, ओमेगा वैसे 12th में पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, देखो भैया, चलो मैं आपसे एक छोटा सा, बहुत बचपन की एक छोटी सी बात, व्हाट, इन व्हाट यूनिट, इन व्हाट यूनिट डज वी मेजर लेंथ। हमें लेंथ अगर मेजर करना है तो हम किस किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, बताओ। लेंथ, लेंथ किस किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, मतलब ये पेन की लेंथ हो गई, रोड की लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गया, है ना, चाहे तुम्हारे घर से अपनी गर्लफ्रेंड के घर तक का जो डिस्टेंस है वो भी लेंथ में मेजर करोगे, तो किस में मेजर करते हो। हाँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी, हाँ ये देखो याद आया, है ना, पॉलिनोमियल चैप्टर, है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए बाई सी, है ना। चल, अल्फा इंटू बीटा सी बाय, क्या बोल रही हूँ, फालतू बातें, है ना, मीटर, सेंटीमीटर, पागलों वाली हरकतें हो जाती मुझसे भी। देखो भाई, क्या क्या होता है, पहला, किलोमीटर से छोटा मीटर, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा क्या, मिलीमीटर, है ना। हमने एक चीज पढ़ा था कि अगर मैं बिगर यूनिट से अगर स्मॉलर यूनिट की तरफ जाऊं, स्मॉलर यूनिट की तरफ जाऊं, तो हम लोग क्या करते थे, आप लोगों को ये बात याद है कि नहीं याद है। अगर बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई, और स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट पे आते थे तो क्या करते थे, डिवाइड। क्या ये सब बातें याद है कि नहीं याद है, ये सब बातें याद है कि भैया किलोमीटर को मीटर में चेंज करते थे तो हम मल्टीप्लाई करते थे, और मीटर को अगर मुझे क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना तो हम डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब पता है। अब ये मत पूछना मैम कैसे की दौर, है ना, प्लीज छोड़ दो मैथ्स अगर ये सब पूछ रहा है मुझसे तो। चलो भाई, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, क्वेश्चन पूछती हूँ, कन्वर्ट कन्वर्ट 3.2 मीटर इनटू इनटू दैट इज इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, कैसे करोगे, कैसे करोगे। तो आपको मैंने क्वेश्चन दिया कन्वर्ट, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो क्या भैया ये क्या लिखा हुआ है, 3 मीटर प्लस 0.2 मीटर लिखा है, मैंने बोला मीटर एंड सेंटीमीटर, तो ये मीटर वाला तो यही रहने दो भैया, 3.2 को क्या मैं 3 प्लस 0.2 लिख सकती हूँ, अब मीटर को मीटर लिखा रहने दो, ठीक है। अब क्या मैं 0.2 मीटर को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में क्या करूँ, हमें पता है मैम 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो क्या मैं इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकती थी, हाँ मैम, तो क्या हो गया 3 मीटर प्लस ये कितना हो गया, दैट इज 20 सेंटीमीटर हो गया। तो कैन आई राइट दिस एज आंसर एज 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा कि नहीं होगा, yes or no, 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, दिस इज द वे वी विल राइट, yes or no, है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, क्या पढ़, ऐसे नहीं 320 नहीं लिखेंगे, मैंने बोला मीटर एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करना, 320 320 सब रॉन्ग, सब रॉन्ग, सब रॉन्ग। मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, वेरी गुड गुंजन, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, मीटर एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मतलब आपको आंसर मीटर में भी देना है और आपको आंसर सेंटीमीटर का भी पोर्शन देना है। तो भाई यहाँ पर मीटर वाला पोर्शन क्या था, 3 मीटर, और इसको जो छोटा वाला पोर्शन था उसको हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, राइट। तो
मेजर करने की यूनिट्स, करने की यूनिट्स कौन कौन से 2 यूनिट्स होते हैं? एक यूनिट होता है, यहीं पर मैं इसे ब्रेक करके लिखती हूँ, एक यूनिट होता है आपका डिग्री, ठीक है, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। एक क्या होता है? डिग्री, और एक होता है आपका रेडियन, राइट? इन ट्रिगो वी विल मेजर इन रेडियंस एंड डिग्री। तो यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं? एंगल को मेजर करने जा रहे हैं। तो एंगल को मेजर करने के 2 यूनिट्स हैं, पहला यूनिट है डिग्री और दूसरा यूनिट है रेडियन। पहले तो हम इसको पक्का करते हैं। अब देखो, जब एंगल को हम मेजर करते हैं तो इसमें 2 सिस्टम आते हैं। क्या क्या आते हैं? 2 सिस्टम आते हैं। एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जहां पर यूनिट क्या होता है बेटा? यूनिट इज डिग्री। यहाँ पर क्या होता है? यूनिट डिग्री में हम मेजर करते हैं। और एक होता है सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम यूनिट क्या होती है? आपकी रेडियन होती है। क्या होती है बेटा? रेडियन में हम मेजर करते हैं। अब ध्यान से देखो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब सेक्साडेसिमल में क्या होता है? सेक्साडेसिमल मतलब होता है, देखो, सेक्साडेसिमल, सेक्साडेसिमल का मतलब होता है 60। क्या होता है? 60। क्या होता है? 60, SIXTY, 60 होता है। क्या होता है? 60। मतलब चीजों को हमने 60 पार्ट्स में ब्रेक किया। क्या किया? 60 पार्ट्स में ब्रेक किया। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या भैया वन राइट एंगल्स में कितना डिग्री होता है? बताओ मुझे, वन राइट एंगल में कितना डिग्री होता है? जल्दी से बताओ। इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। चलो जल्दी से बताओ, एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं? चलो बताओ, बताओ, एक राइट एंगल में कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। यस और नो? राइट, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, सिंपल 90 डिग्री होता है ना? तो बेटा यहाँ पर सिंपल सी बात है, 90 डिग्री होता है। अब देखो, फिर इससे छोटा देखो, सबसे पहले आता है आपका 1 डिग्री। क्या होता है? सबसे पहले आपका आता है 1 डिग्री। और कैसे लिखते हैं? 1 डिग्री। फिर इससे स्मॉलर क्या होगा? 1 डिग्री से स्मॉलर क्या होगा? दैट इज 1, दैट इज व्हाट? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? क्या होगा? 60 मिनट होगा। क्या होगा? 60 मिनट। और इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं। मिनट का डिफरेंस ये होता है। फिर इससे छोटा क्या होगा? मिनट से छोटा क्या होगा? दैट इज 1 मिनट कैन इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 60 सेकेंड होता है। क्या होता है? 60 सेकेंड या 1 सेकेंड। अब बेटा कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैम ये तो घड़ी वाला मिनट एंड सेकेंड है। नहीं, प्लीज इसको घड़ी वाला मिनट एंड सेकेंड मत समझो, बट ये क्या है? डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, ज्योग्राफी में तुम्हें लास्ट ईयर कुणाल सर ने पढ़ाया होगा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और तुमने बड़ी बड़ी साइफाई मूवी में दिया होगा भाई रॉजर 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 कॉलिंग, रॉजर कॉलिंग, रॉजर कॉलिंग, कौन सा कोऑर्डिनेट था, कहां पर टारगेट करना है? 58 डिग्री 34 मिनट और क्या कहते हैं 25 सेकंड पे। ऐसा सुना है कि नहीं सुना? मूवीज में सुना है कि नहीं? रॉजर 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 कॉलिंग, रॉजर कॉलिंग, रॉजर कॉलिंग। यस और नो? सुना है कि नहीं सुना है? दीज थिंग्स यू हैव हर्ड और नॉट? आपके कुणाल सर ने भी पढ़ाया होगा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना? मूवीज में भी पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा है? इतने डिग्री पे, है ना? 9th में पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? तो वही चीज है आपका लैटिट्यूड। यहाँ पर क्या है? आपका डिग्री है। फिर डिग्री को छोटा किया मिनट में, मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री 1 यूनिट है। फिर वहां से 1 डिग्री क्या हो गया? 1 डिग्री को हमने और छोटे पार्ट में ब्रेक किया। कितने पार्ट में? दैट इज 60 मिनट्स में। फिर 1 मिनट को कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया? 60 सेकेंड्स में ब्रेक कर दिया। तो मतलब क्या? हम छोटा पे छोटा पे छोटा पर छोटा, है ना? ऐसे कह कि नहीं है? डिग्री से छोटा मिनट, तो मिनट को कितने भाग में बांट दिया? 60 मिनट्स में। फिर 1 मिनट को कितने भाग में बांट दिया? दैट इज 60 सेकेंड्स में भाग दिया। यस और नो? तो अगर अब मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 60 मिनट्स। यस और नो? मिनट, या फिर मैं लिख दूं ऐसा 60 मिनट, है ना? और 1 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 60 सेकेंड्स लिख दूं, है ना? या फिर मैं ऐसा 60 सेकेंड लिख दूं। यस और नो? यस और नो? रॉजर कैप्टन, रॉजर कैप्टन, रॉजर कैप्टन, कॉलिंग 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 फ्रॉम, है ना? कहां पर बॉम्ब गिराना है, किधर बॉम्ब गिराना है, किसके घर पे बॉम्ब गिराना है ना? खत्म करना है। तो कोऑर्डिनेट से ही तो समझते हो। तो यहाँ से आता है बेटा क्या? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर
भैया एक सर्कल होता है, बताओ एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है? एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है? चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, है ना, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, वन कंप्लीट रोटेशन। फिर इसको क्या कर दिया, इसको 360 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब क्या किया, डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट। तो एक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एक पार्ट आपका बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिग्री। समझ में आया 1 डिग्री किधर से आया? एक सर्कल में होता है 360 डिग्री और 360 डिग्री को डिवाइड करिए 360 पार्ट्स में, तो एक पार्ट कितने के बराबर हो गया बेटा, 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 60 मिनट में, और 1 मिनट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 60 सेकेंड में डिवाइड किया। क्या ये बात आया, क्या ये बात आया, है ना बेटा? इसमें सिंपल सी बात है, व्हाई यू हैव टेकन 360। भैया सर्कल में, अच्छा एक सर्कल में एक सर्कल में राउंड लगाते वक्त कितनी डिग्री बनती है, खुद से सोच के बताओ। एक सर्कल में, एक सर्कल में जब आप एंगल निकालते हो तो कितना बनता है, 240, 550, 660, कितना निकलता है, कि 360, कितना निकलता है भैया बताओ? एक सर्कल, मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ से मैं ऐसे घूम जाऊँ पूरा यू, कितना डिग्री घूमी मैं, कितना घूमी बताओ? हाँ, ऑन मिशन ट्रिग्नोमेट्री 360 घूमी ना, तो सर्कल में जब 360 ही डिग्री मैक्सिमम बन सकता है तो 360 ही तो लेंगे, है ना? 370 कैसे ले लेंगे, ओ दादा 370 किधर से ले लेंगे? जब भैया पूरे एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री बनेगा तो हम 360 को 360 से डिवाइड कर दिए, बस खत्म। 370 तो नहीं बनेगा ना, 240 तो नहीं बनेगा, या 420 तो नहीं बनेगा, जो तुम 420 ही लो, है ना, इधर आओ, इसीलिए, है ना? तो देखो यहाँ पर एक बात भी लिखी हुई है यहाँ पर ये सारी बातें मैंने बोल्ड करके लिख दी है बेटा। यहाँ पर ये लिखा है, एज द सब डिवीजन, जितने भी हमने सब डिवीजन किए हैं, इन्वॉल्व नंबर 60, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम, और इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, है ना? ऐसी बातें नहीं करते हैं एक सर्कल घूमने में। तो 1 मिनट आएगा 1, तो मैम देन 1 मिनट आएगा तो 60 मिनट को लिखेंगे ऐसे, बताती हूँ तन में कैसे लिखते हैं, इधर देखो। हाँ, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, देखो अब क्वेश्चन करेंगे तब समझते हैं, है ना, क्वेश्चन से समझते हैं। हाँ, 3 3 6 0, थैंक्स नवीश, थैंक्स। चलो इधर देखो, हाँ इधर देखो, अब देखो लिखा है क्वेश्चन, जैसे अभी हम लोग ने ये क्वेश्चन कैसा लिखा है, डिग्री, देखो ये क्वेश्चन कैसा है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका कैसा, ध्यान से देखो, डिग्री मिनट एंड सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो अभी जैसे हम लोग ने क्वेश्चन किया था कन्वर्ट 3.2 मीटर इनटू मीटर एंड सेकंड, वैसे ही इसका भी कन्वर्जन होगा, सेम वैसे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे मैम, देखो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखो, सिंपल सा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 5.3 डिग्री, है ना, 5.3 डिग्री। तो क्या मैं इसको 5 डिग्री प्लस 0.3 डिग्री लिख सकती हूँ, है ना? अभी ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, क्या मैं इसको 5 डिग्री प्लस, अब डिग्री को बेटा 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 0.3 इंटू व्हाट, 60 मिनट होगा, बेसिक कन्वर्जन। तो ये कितना हो गया 5 डिग्री प्लस, इसको अगर निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से कैंसिल करो तो ये और ये कैंसिल, तो कितना हो गया 18 मिनट हो गया। अब लास्ट में आंसर कैसे कोट कर देंगे, 5 डिग्री 18 मिनट इज योर आंसर, इज योर आंसर। क्या अभी समझेगी नहीं समझे कैसे किया मैम कन्वर्ट, ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, ना 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 35 मिनट, अरे पप्पा ओ 5 मिनट 60 सेकेंड, ओ रौनक शीतल सूरज साक्षी कहाँ, अरे भैया ये डिग्री है, हमने बोला था ना घड़ी नहीं है ये, घड़ी वाला मिनट सेकंड नहीं है ये, डिग्री वाला मिनट और सेकंड है। क्या है, डिग्री वाला मिनट और सेकंड है। ओ दत्ता, है ना, घड़ी वाला है, तो प्लीज ऐसी गलती ना करे, 5 डिग्री 18 मिनट्स लिखेंगे, ऐसी गलती ना करे बच्चा लल्ला मुन्ना, है ना, घड़ी वाला नहीं है। अभी जैसे आपको मीटर और सेंटीमीटर वाला कन्वर्जन किया वैसे ही इसको भी करना है। सिंपल से क्या करना है, इसको डेसिमल में ब्रेक करो, जो छोटा वाला पार्ट है उसको बाकी कन्वर्ट करते चले जाओ। ठीक, अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अरे सेकंड इसमें है ही नहीं ना बेटा, आगे सॉल्व नहीं हुआ, तो इसमें 0 सेकंड हो गया, क्या हो गया 0 सेकंड हो गया। अब एक और क्वेश्चन कराती हूँ, देखो क्या लिखा है, कन्वर्ट 5.7
5.72 डिग्री। तो क्या भैया मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ 5 डिग्री प्लस 0.72 सेकेंड, यस डिग्री और नॉट। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 डिग्री प्लस 0.72 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें 60 मिनट में। क्यों किया बेटा 1 डिग्री किसके बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है अब जरा इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 5 डिग्री, इसको यहाँ पर कैंसिल करके निकालो तो ये जीरो तो ये कितना हो गया बेटा 6 2 12, 12 का 1 और ये 43 तो कितना आ गया 43.2 मिनट आया। क्या आया बेटा 43.2 मिनट आया। अब क्या करेंगे अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, इस स्टेप के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पर डेसिमल आया, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा डेसिमल नहीं आया था तो इसलिए सेकंड नहीं था। अब ये क्या लिखा है 5 डिग्री प्लस 43 मिनट प्लस 0.2 मिनट लिखा है कि नहीं लिखा है, यस और नो 0.2 मिनट लिखा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा 5 डिग्री मिल गया 43 मिनट मिल गया। अब इसे कन्वर्ट करो तो प्लस इसको चलो ऐसे लिखते हैं 5 डिग्री 43 मिनट है ना और प्लस 0.2 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो। क्या करो सेकेंड्स में, क्यों भैया 1 मिनट किसके बराबर होता है 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो इसको जरा लिख दो तो कितना हो गया 5 डिग्री प्लस 43 मिनट और जरा इसमें से इसको कैंसिल कर दो तो ये कितना हो गया दैट इज 12 हो गया तो प्लस 12 सेकेंड हो गया। अब लास्ट में आंसर कैसे कोट करेंगे 5 डिग्री 43 मिनट और 12 सेकेंड आपका आंसर आ गया। समझे, यस बहुत ही बढ़िया 12 सेकेंड 5 डिग्री 43 मिनट एंड 12 सेकेंड 2 सेकेंड नहीं 12 आएगा। यस कुलदीन बहुत बढ़िया, यस साक्षी सिद्धि रौनक पलक बहुत ही बढ़िया। अब आधे बच्चे चले गए, टाइम पास खत्म, भाग गया। यस राधिका सक्षम दीपिका गुंजन बहुत बढ़िया है ना, मस्त मस्त मस्त। अब आते हैं रेडियन। रेडियन पढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को क्लास 8 का एक और बात याद दिलाते, कितने लोगों को याद है। अब तुम लोग बोलोगे मैम मेरा तो कोविड चल रहा था, मैं तो कोविड वाला बच्चा था। कैसे कोविड वाले बच्चे थे सोचते हैं 2024 में तुम हो 11वीं में, 2023 में तुम थे 10 में, 2021 में 22 में थे तुम 9वीं में, है ना 2021 है ना, बोलोगे कोविड में थे है ना, कोविड में थे, बोलो मैम। हाँ आई हैव ऑल्सो कोटेड अर्लियर। अच्छा महक मैंने देखा, बहुत ही बढ़िया है ना। अब तुम लोग बोलोगे मैम मेरा कोविड चल रहा था, मैंने तो 10th पढ़ी नहीं 8th पढ़ी नहीं, है ना, हम तो कोविड वाले बच्चे। रो दो एकदम रो दो है ना। देखा देखो अब आपसे मैं सिंपल सा बात पूछ दो, आगे बढ़ने से पहले क्लास 8th का डायरेक्ट प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं मुन्ना और मुन्ना, है ना। फिजिक्स में वैसे रक्षक सर ने डायरेक्ट प्रपोर्शन तो पढ़ाया होगा 100%, ठीक है, फिजिक्स में तो डायरेक्ट परसेंट पढ़ा होगा। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी बड़ी होगी, है ना। आंख से आंसू निकलेगा, रो कि रो रो एकदम रो, है ना। चलो इधर देखो, है ना, इधर देखो, है ना। अब ध्यान से सुनो, अब ये सुनो भैया, डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू ऊपर गई तो दूसरी क्वांटिटी की भी क्या होगी वैल्यू ऊपर जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक पेन, पेन की कॉस्ट कितना है बेटा, एक पेन की कॉस्ट है दैट इज ₹5, ₹5। तो 5 या फिर मैं 10 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी भैया, 10 पेन की कॉस्ट कितनी होगी तो वो होगी ₹50, हाँ या ना। अब इसको बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर एक क्वांटिटी था पेन, राइट, इसको मान लेते हैं x1, है ना, और उसका कॉस्ट क्या था दैट इज व्हाट, दैट इज ₹5 था, y1। तो जैसे तुमने पेन का अमाउंट बढ़ाया, ये क्या था, जैसे तुमने पेन की क्वांटिटी बढ़ाई तो क्या तुम्हारी रुपीस की क्वांटिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो इसको बोल देते हैं क्या बेटा x2 और इसको क्या बोल देते हैं y2 बोल देते हैं, है ना, ये पेन। तो जैसे तुमने पेन की क्वांटिटी बढ़ाई तो क्या तुम्हारी कॉस्ट की क्वांटिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, यस और नो। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बेटा फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है। नहीं भी पढ़ा रोना गाना मचाना बंद करो, पढ़ा रही हूँ ना अभी, सुनो शॉर्ट ट्रिक में अभी बात सुनो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको बताया नहीं, सुना बता रही हूँ तब भी तुम लोग का रोना गाना एकदम शुरू हो जाता है ना। अरे नहीं पढ़ा बता रही हूँ ना। अब बेटा मैं क्लास 8 के बुक के क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगी आपको, बेसिक बेसिक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो समझा रही हूँ, सिंपल सी बात है, तो सुन लो, है ना, तो सुन लो। सिंपल से इसमें यूनिटरी मेथड लगता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होता है कि इनका रेशियो,
पेन का रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट का रेशियो के बराबर होगा। क्या होगा? या x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 के बराबर होगा। तो x1 कितना है 1 और y1 कितना है 5। अब x2 कितना है 10 और यहाँ पर y2 कितना है 50। तो क्या भैया इन दोनों का रेशियो क्या सेम आया कि नहीं आया? है ना, हाँ या ना? मतलब क्या रेशियो क्या आया आपका? सेम आया। सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं सर्कल में। कैसे यूज करते हैं बेटा? सर्कल में यूज करते हैं। इधर सुन लो, ओ भैया लोग, जो लोग तुम लोग हंस रहे हो ना, अभी तुम लोग को जब रेडियन निकलवाऊंगी ना तो आंख से आंसू निकलेगा सबका। तो इधर ध्यान से मेरी बात सुन लो, समझ में आया? फिर कहोगे कैसे हुआ, किधर से हुआ, कहाँ से आया? मेरे को तो टफ लग रही ट्रिग्नोमेट्री, मैं तो छोड़ रहा हूँ। तो सुनो यहाँ पर, सुनो देखो भैया, यहाँ पर आर्क लेंथ थी 28 डिग्री, है ना? एंगल कितना था? ये था सेंट्रल एंगल, दैट इज 28। तो इसका आर्क लेंथ कितना था? छोटू सा था। फिर मैंने एंगल को क्या किया? बढ़ा दिया। क्या किया? बढ़ा दिया। तो 4 टाइम्स 28 कर दिया। क्या कर दिया? 4 टाइम्स 28 कर दिया। तो क्या इसका आर्क लेंथ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जैसे मैंने एंगल बढ़ाया तो क्या इसका आर्क लेंथ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? yes or no? तो एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंगल एंड आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। yes or no? तो अगर भैया मैं बात करूं कि एंगल क्या है? एंगल क्या है? ध्यान से देखो, एंगल क्या है आपका? x1। एंगल क्या है? x1 है। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका? x2 हो जाएगा। अब आपकी आर्क लेंथ की बात करते हैं। तो ये आर्क लेंथ कितना है बेटा? दिस आर्क लेंथ इज व्हाट? y1। और ये वाला आर्क लेंथ कितना है बेटा? दिस इज योर व्हाट? y2। तो अभी हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा कि x1 अपॉन y1 दैट इज एंगल अपॉन आर्क लेंथ। क्या पढ़ा? एंगल अपॉन आर्क लेंथ, है ना? आर्क लेंथ। तो एंगल 1 एंड आर्क लेंथ 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 2 अपॉन आर्क लेंथ 2 और नॉट? यस और नो? आर्क लेंथ 2। तो ये क्या हो गया? x1 y1 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? x2 y2। अब x1 क्या है आपका? x1 कितना है? 28 अपॉन व्हाट? आर्क PQ के बराबर है। और ये वाला एंगल कितना है? 112 डिग्री अपॉन व्हाट? दैट इज xy का बराबर है। हाँ या ना? तो कैन आई जस्ट कैंसिल दिस आर्क लेंथ? तो भैया ये क्या हो गया? 28 अपॉन, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे कैंसिल, ये 1 और ये 4। तो कैन आई से कि आर्क लेंथ xy इज इक्वल टू व्हाट? 4 टाइम्स PQ होगा कि नहीं होगा? 4 टाइम्स PQ होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, यस और नो? जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे हमारा आर्क लेंथ क्या होगा? सेम होगा। जितने बच्चे यहाँ से टाइम पास कर रहे हैं ना, अभी आप लोगों को ना बहुत मौत आने वाली है, सही बता रही हूँ मैं। अब आते देखो रेडियन क्या होता है। सुनो मेरी बात, रेडियन क्या होता है भैया? ये तो अलग ही मुसीबत है। देखो, अब हम पढ़ने वाले सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? जहां पर हम यूनिट किसमें मेजर करते हैं बेटा? रेडियन से मेजर करते हैं। अब रेडियन कौन सी बला है? ध्यान से सुनो, रेडियन कौन सी बला है इसको सुनो, लिसन दिस वेरी केयरफुली। तुम जाके किसी से भी पूछ के आओ कि 1 रेडियन की अगर डेफिनेशन बता दे, बहुत लोग 1 रेडियन की डेफिनेशन ही नहीं बता पाते। 1 रेडियन कैसे आया? कैसे आया? सुनो कैसे आया। हाउ डू वी गेट अ रेडियन वाला फॉर्मूला? देखो, रेडियन हमारा यहां से आया। रेडियन क्या होता है? सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। क्या होता है रेडियन? रेडियन क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनो, क्या होता है रेडियन? देखो, हमने लिया एक सर्कल। क्या लिया? एक सर्कल लिया। इसको लिया हमने सेंटर, ठीक है? हमने इसका रेडियस क्या मान लिया? कोई 1 यूनिट का। 1 यूनिट का रेडियस है। रेडियस क्या है बेटा? 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर, है ना? 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 फीट, कुछ भी ले लो, ठीक है? अब ये कितना ले लिया बेटा? ये भी इसका रेडियस क्या ले लिया? दैट इज 1 यूनिट ले लिया। और जो इसका आर्क लेंथ लिया, इसका जो आर्क लेंथ लिया वो भी क्या लिया? 1 यूनिट लिया। क्या लिया? रेडियस 1 यूनिट, आर्क लेंथ 1 यूनिट। तो इस समय जो एंगल बना, इस समय ये जो एंगल बना, ये एंगल कहलाता है क्या बेटा? 1 रेडियन। मैं थोड़ा और बढ़िया से लिखूं। ये जो एंगल यहाँ पर बना, ये जो एंगल यहाँ पर बना, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। दैट इज 1 के ऊपर। समझे कि नहीं समझे? ओ इधर देखो, पहली बात इधर, अरे थीटा इज इक्वल
आर है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस ऐसे आर है, ठीक है। अब मान लो ये आर्क लेंथ 5r है। अब बताओ कितना रेडियन एंगल बनेगा यहाँ पर, अब बताओ कितना रेडियन एंगल बनेगा, ये बताओ, सिंपल सी बात है। अरे 180/π बेटा बाद में सुनेंगे मैं तुम्हारी सारी कहानी, पहले जो पूछ रही उतना बताओ। इस समय आपका एंगल कितना बनेगा, अगर आपका रेडियस r है और आर्क लेंथ क्या है आपका 5 टाइम्स हो जाए तो क्या हो गया 5r हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब रेडियस 1 था तो ये कितना था, दिस इज ऑल्सो व्हाट r, 1 टाइम r था, हाँ या ना, तो यहाँ पर 1 रेडियन बना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या ये 5 टाइम्स द रेडियस है कि नहीं है, अगर ये 5 टाइम्स द रेडियस है तो यहाँ पर कितना रेडियन बनेगा, 5 रेडियन एंगल बनेगा, 5 रेडियन एंगल बनेगा। तो यहाँ से एक चीज और भी हमें पता चल गई, क्या पता चल गई कि ये जो एंगल था, तो कैन आई से कि जो आपका आर्क लेंथ था, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल इनटू रेडियस, यस और नो, यस और नो। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया, क्या निकल गया, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस। आर्क लेंथ कितना था बेटा 5r था, एंगल कितना था हमारा 5 रेडियन था, है ना, और रेडियस कितना था r। तो क्या ये दोनों सेम आया कि नहीं आया, हाँ रेडियस सेम होना चाहिए, नहीं बेटा, यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम आर्क लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे आपका एंगल भी क्या होगा उसी हिसाब से चेंज होता है, प्रोपोर्शन। अभी हमने वर्ड पढ़ा प्रोपोर्शन वाली चीज, क्या वर्ड पढ़ा, प्रोपोर्शन। तो अगर भैया हमने अपनी आर्क लेंथ को देखो, हमारा पहले आर्क लेंथ 1 टाइम था, अब हमारा आर्क लेंथ क्या है 5 टाइम्स है, तो एंगल क्या होगा, अगर यहाँ पर आर्क लेंथ 1 टाइम था तो एंगल 1 था, अब आर्क लेंथ 5 टाइम्स है तो एंगल भी क्या होगा 5 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे या आर्क लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे भी क्या होगा आपका एंगल और आर्क लेंथ क्या होगा उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। क्या ये बात आया समझ में, हाँ या ना। देखो फिर से बताती हूँ, सुन लो भैया, यहाँ पर आर्क लेंथ कितना था, यहाँ पर आर्क लेंथ कितना था 1 टाइम था, है ना, 1 टाइम था, तो एंगल कितने टाइम था 1 टाइम था, है ना। अब यहाँ पर आर्क लेंथ कितने टाइम है भैया 5 टाइम है, तो इसका एंगल कितने टाइम हो जाएगा बेटा 5 टाइम होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, अगर रेडियस सेम है। दिस would time this save too much time if we knew this area वाला कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली बेटा अगर तुम्हें ये आता होगा, ठीक है, ये चीज हमने क्यों किया वापस से सुन लो कि कैसे हुआ। हमारा पास पहले क्या था, आर्क लेंथ कितना था, दैट इज व्हाट। अच्छा एक क्वेश्चन बना के देती हूँ मैं, एक क्वेश्चन बना के देती हूँ, तुम लोग बताओ मुझे, एक क्वेश्चन बना के देती हूँ मैं एक क्वेश्चन बना के देती हूँ। R is 5 centimeter, R is 5 centimeter and this is 60 centimeter. Find angle, angle कितना होगा, चलो बताओ। इसको मैं देती हूँ आपको इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप 45 सेकंड मोर देना, चलो बताओ। चलो बताओ भैया, अभी हम लोग ने पढ़ा करो 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 करो, बहुत सही, एकदम मस्त तरीके से तुम लोग जवाब दे रहे हो। चलो मैं इसको पीछे करती हूँ, तब तक के लिए मेरा टाइम बच जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा, कौन सा स्टेटमेंट लिखा कि यहाँ पर क्या होता है, आर्क लेंथ इज व्हाट, एंगल टाइम्स द रेडियन, राइट, या रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, इसको ध्यान से देखो, क्या ये 60 को हम 5 टाइम्स, या फिर मैं लिख सकती हूँ 12 टाइम्स 5 लिख सकती हूँ, और ये 12 टाइम्स क्या है बेटा, रेडियस है, यस और नो। तो अभी हमने पढ़ा कि आर्क लेंथ is equals to what, that
रेडियन। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही बढ़िया, समझ में आया मगज में आ गया तो बहुत ही बढ़िया, जिसको समझ में नहीं आया मगज में नहीं आया तो वापस से पढ़ के आए। चलो ये मैंने यहीं पर पढ़ा दिया, ये मैंने यहीं पर पढ़ा दिया, इसकी नीड है ही नहीं, पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस अब बनाते हैं, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट चीज है, अब ध्यान से। अब हमें चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। एक बात हमको पता है, क्या पता है मैम, क्या पता है मैम, हमको एक बात पक्की सी पता है, क्या पता है मैम, क्या पता है। देखो भाई, हमें बचपन में, हम जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, बड़े शरारती हुआ करते थे, क्लास 10 में हमारे ऋतिक सर ने एकदम दिलो जान से क्या पढ़ाया था, एक चैप्टर पढ़ाया था सर्कल्स। अगर मान लो इसका रेडियस r है, राइट, और ये पूरा एक सेमी सर्कल घूमता है, क्या घूमता है, एक सेमी सर्कल घूमता है, तो अब बताओ कि यहाँ पर एंगल कितना होगा मैम, इसका एंगल ऋतिक सर ने बताया था 80 डिग्री है, और मैम इसका आर्क लेंथ कितना होगा मैम, इसका आर्क लेंथ होगा कितना भैया, इसका आर्क लेंथ होगा कितना मैम, 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो कितना हो गया मैम, दैट इज व्हाट, पाई r होगा कि नहीं होगा। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हाँ या ना, हमारे सर ने पढ़ाया था, है ना, हमने सर्कल में पढ़ा था, याद आया, याद आया, याद आया, है ना। तो आपने ये चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है, आपको याद है। देखो अब यहाँ से हमें एक चीज क्या पता है, इसमें अगर मैं किसका नाम ले लूं, दैट इज P Q और R, ऐसा ले लूं, है ना, और यहाँ पर ये क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस R है, जिसका रेडियस R है ना, और इसका आर्क लेंथ, इसका आर्क लेंथ बेटा किसके बराबर है, इसका आर्क लेंथ बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, R के बराबर। तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियन बनेगा, क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। तो क्या हमने अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भैया x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो कैन आई से कि x1 आपका क्या है, मान लेते हैं दैट इज 1 रेडियन, है ना, 1 रेडियन या फिर 1 रेडियन, है ना, और x2 क्या है आपका, x2 क्या है भैया, x2 क्या है, दैट इज 180 डिग्री है, दैट इज एंगल है। फिर आपका y1 किसके बराबर है, दैट इज योर आर्क लेंथ, y1 क्या है आपका आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ क्या मान लेते हैं, दैट इज आर्क लेंथ AB या फिर विच इज इक्वल टू r के बराबर है, और y2 क्या मान लेते हैं, आर्क लेंथ PQR, PQR आर्क लेंथ, ये किसके बराबर है मैम, पाई के बराबर है, यस और नो, यस और नो, सॉरी पाई आर के बराबर है, पाई आर के बराबर है ना, है ना। चलो अब देखो हमने भी क्या पढ़ा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कि x1 y1 इज इक्वल टू व्हाट, x2 y2 के बराबर होता है, तो वैल्यू डाल दो। तो ये क्या है, 1 रेडियन अपॉन दैट इज r इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री अपॉन व्हाट, पाई r होगा, यस और नो। तो r और r कैंसिल हो गया, इस पाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कैन आई राइट कि 180 डिग्री पाई टाइम्स 1 रेडियन होता है कि नहीं होता है, यस और नो। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आज वैसे भी पोल अभी थोड़ा बाद में करेंगे, पहले बताओ। तो 180 डिग्री बेटा पाई के बराबर नहीं होता। चलो एक छोटी सी बात बताओ, बहुत छोटी सी तुमसे एक बात पूछ रही हूँ। हम लोग लिखते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो क्या इसका मतलब क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर, तो क्या ये 100 टाइम 1 सेंटीमीटर है कि नहीं है, मतलब 1 सेंटीमीटर को क्या किया, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तब आपका 1 मीटर बना, क्या बना, 1 मीटर बना। देखो भैया यहाँ पर, अरे बाप रे, अभी हम लोग ने पढ़ा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, सुनो मेरी बात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या था, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 के बराबर था। सुनो भैया यहाँ पर एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या था आपका, x1 था, तो x1 एंगल किसके बराबर था, 1 रेडियन के बराबर, x2 एंगल किसके बराबर था, 180 डिग्री के बराबर था। फिर हमने y1 y2 को क्या माना, आर्क लेंथ माना, तो ये आर्क लेंथ किसके बराबर है, r के बराबर है, और ये वाला आर्क लेंथ किसके बराबर है भैया, पाई r के बराबर है। तो y1 आ गया r के बराबर, y2 आ गया पाई r के बराबर। एज एंगल एंड आर्क लेंथ इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, x1 की वैल्यू डाल दी, है ना, फिर y1 की वैल्यू डाल दी, है ना, फिर x2 की वैल्यू डाल
वैल्यू डाल दी है ना, y2 की वैल्यू डाल दी, फिर भैया यहाँ से r और r कैंसिल हो गया, फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई टाइम्स 1 रेडियन। आया कि नहीं आया? अब आया, जिन्होंने लिखा कैसे किया, किधर से किया, अभी आया। कैसे हुआ मैम? अभी हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, इसीलिए तुम लोगों को क्लास 8 का कॉन्सेप्ट पढ़ाने में मेरा 10-15 मिनट चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि आप वो भी चीज कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आपको बताना पड़ता है कि भैया ये भी आप पढ़ के आए हो, नहीं तो कैसे चलेगा। अभी आया, कैसे आया? x1 y1 x2 y2, है ना। अब आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब नहीं रिपीट करेंगे बेटा, जिसको नहीं समझ में आया वापस से जाके लेक्चर में देख लेना, ठीक है। अब इधर देखो, अब यहाँ से एक चीज, पहली चीज क्या गई बेटा कि 180 डिग्री 180 डिग्री होता है पाई टाइम्स 1 रेडियन, पाई टाइम्स 1 रेडियन। अब पाई को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट बेटा? पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। अगर किसी को अभी भी नहीं आया बेटा तो अब लेक्चर में अब आप लोग वापस से देखना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या 180 डिग्री पाई के बराबर होता है? इज दिस ट्रू? इज दिस ट्रू? ए यस, बी। 180 डिग्री क्या पाई के बराबर होता है? बस इतना जवाब सोच के दो, पाई के बराबर। तुम लोग बोलते पाई तो होता 3.14 22/7 के बराबर होता है, हाँ। क्या पाई दैट इज 180 डिग्री 3.14 के बराबर होता है? तो सोच के दो जवाब, थोड़ा सोच के जवाब देना। इसीलिए कहते हैं बेटा बहुत ध्यान से सारी बातें सुना करो। सुनते हो नहीं, क्योंकि आधे टाइम तो आपका दिमाग इधर होता है, बीच में कहीं उठा के चले आते हो क्लास के अंदर। हाँ, क्या 180 डिग्री पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.142 होती है? क्या ये सच होता है? नहीं होता है। जो बच्चे क्लास में ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे, आप सभी लोगों को तालियां बजा के दिया जाता है, ताली। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सारी बातें सुनी। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा? आपको मैंने एक बात बताई कि 180 डिग्री होता है दैट इज पाई टाइम्स 1 रेडियन, राइट। तो 180 डिग्री होता है बेसिकली दैट इज 3.14 टाइम्स 1 रेडियन। मतलब क्या कि 180 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करेंगे? 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली दिस आंसर इज नो। 180 डिग्री होता है 3.14 टाइम्स 1 रेडियन। क्या होता है? 3.14 या पाई टाइम्स रेडियन होता है, पाई टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियन होता है। यहाँ आधे बच्चे जो यहाँ ये सोचते हैं कि 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, नहीं। 180 डिग्री होता है पाई टाइम्स 1 रेडियन। मतलब हमने क्या किया? उसको 3.14 से मल्टीप्लाई किया इनटू रेडियन। अभी समझे? अभी समझे? तो प्लीज ऐसी गलती आप ना करें। और ये बहुत छोटी बात है। तुम एक मैं तुमको एक बात बताती हूँ, ये जाके तुम किसी से भी पूछ लो, आधे बच्चे तुमको बोलेंगे कि मैम 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। आधे से ज्यादा 95% बच्चे बोलते हैं कि 180 डिग्री पाई के बराबर। पूछ के देख लो, मेरे को बताना, कोई बताएगा तो ये बताएगा, है ना। चलो अब आते हैं इसमें कन्वर्जन। ऑप्शन नंबर 71% बच्चों ने सही दिया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। क्या है बेटा? कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। आसान, देखो भाई, सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाना है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? पाई रेडियन के बराबर होता है, राइट। इसको आप जिंदगी में याद कर लें, इसको आप याद कर लें। इसको याद कर लिया तो आपका इसी से ही काम हो जाना है, इसी से ही आपका काम हो जाना है, सारी चीजें, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं आपको कन्वर्जन सिखाती हूँ। डिग्री टू रेडियन, और यहां पर मैं सिखाती हूँ रेडियन टू डिग्री, ठीक है। अब देखो, डिग्री टू रेडियन हमारे पास क्या है चीज? हमारे पास क्या क्या चीज है? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। हमारे पास है 180 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट बेटा? पाई रेडियन, राइट। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? दैट इज पाई रेडियन अपॉन व्हाट? 180 डिग्री। बेटा कभी कभी रेडियन यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता
मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। सिंपल सी बात है। अब रेडियन टू डिग्री की बात करते हैं। रेडियन टू डिग्री क्या होता है? रेडियन टू डिग्री, अब बताओ भाई, हमको पता है कि पाई रेडियन, या फिर मैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन का मतलब क्या हो गया? पाई इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन किसके बराबर है बेटा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय व्हाट? पाई। किसके बराबर है? पाई के बराबर है। तो बेसिकली 1 रेडियन को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वी मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री बाय। अच्छा, एक और बात मैम, 180 डिग्री को अपॉन में भी तो बोल सकते क्या? हाँ, अपॉन में बोलो भैया, देखो उसको ऐसे जैसे चाहे वैसे बोलो। 180 डिग्री अपॉन में 1 डिग्री अपॉन पाई भी तो बोल सकते हैं। हाँ, अपॉन नहीं भैया, पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन पाई। प्लीज इसको ऐसे बोलेंगे, राइट? तो दोनों चीजें यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर पाई न्यूमरेटर में है, यहाँ पाई डिनोमिनेटर में। प्लीज ऐसी गलती ना करें, ऐसी गलती ना करें। अच्छा, जब हम आंसर डिग्री टू रेडियन में करते हैं, यहाँ पर एक बात नोट कर लो। नोट वी नेवर कोट our answer in pi, in terms of pi, in terms of pi। हम क्या करते हैं? we never quote our answer in terms of pi। instead हम क्या करते हैं? अभी चलो मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, मैं भी आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या सीखा? देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है। चलो मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट रेडियन मेजर, क्या लिखा है? फाइंड द रेडियन मेजर। ये कौन सा कन्वर्जन है? ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेडियन मेजर। मतलब डिग्री को रेडियन में निकालना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें? जल्दी से बताओ, किससे मल्टीप्लाई करें? जल्दी से बोलो। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करें? बताओ, किससे मल्टीप्लाई कर दे? जल्दी से बोलो। डिग्री को अगर रेडियन में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, देखते कौन लिख पाएगा। Pi by 180, yes or no? We'll multiply this by what? Pi into what? 180 degree, right? अब देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया? That is रेडियन में। तो 25 into pi by 180 डिग्री, right? ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, कैंसिल कर दो। तो ये 5 और ये कितना हो गया बेटा? 36। तो आंसर कितना आ गया? 5 पाई बाय 36। लीव योर आंसर। रेडियन में अगर आप आंसर कोट करते हो तो 5 पाई के अंदर आप अपना आंसर कोट कर सकते हो। रेडियन में पाई चलता है, राइट? रेडियन में पाई चलता है, डिग्री में पाई नहीं चलता है। रेडियन में पाई चलता है, डिग्री में पाई नहीं चलता। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है? -47 डिग्री 30 मिनट। तो पहले इसको डिग्री को सबको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो -47 डिग्री प्लस 0.3 मिनट है, हाँ या ना? सबको पहले डिग्री में कन्वर्ट करो। तो माइनस, इस माइनस को मैं बाहर रखती हूँ, है ना? -47 प्लस, अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इसे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इसे डिवाइड करेंगे। यस और नो? तो माइनस को हमने बाहर रखा तो क्या हो गया? 47। इसको यहाँ पर क्या किया? अरे यार 0.3 लिख दिया, माय बैड। एक सेकंड मैं वापस से, एक सेकंड, गलत लिख दिया। देखो ये क्या लिखा हुआ? माइनस को बाहर रखते हैं। 47 डिग्री प्लस 30 मिनट लिखा है, यस और नो? अब इसको मैं सबसे पहले सबको डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो -47 डिग्री प्लस मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे।
दोनों चलेगा, है ना। अब इसको कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी माइनस में है तो ये कितना होगा -95/2 इंटू वॉट पाई बाई 180 डिग्री, हाँ या ना, है ना, 1 बाई पाई बाई 180 डिग्री। अब इसमें कैंसिलेशन कर लो, जितना हो उतना कर दो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 19, है ना, और ये कितना हो गया दैट इज 36, तो ये कितना हो गया दैट इज -19 पाई बाई 72, माइनस साइन रहेगा, है ना लास्ट में, -19, यस ट्विंकल आया, -19 पाई बाई 72, क्लियर, ये बात क्लियर। तो आपको कभी भी रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट, सॉरी डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप अपना आंसर पाई में छोड़ सकते हो। अब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, इसको खुद से करो। अब ये क्या लिखा है बेटा 240 डिग्री लिखा है, तो 240 डिग्री को डायरेक्ट लिख दो, तो 240 डिग्री इंटू वॉट पाई बाय 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स एंड दिस इज व्हाट 3 टाइम्स, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा 4 पाई बाय 3, खत्म, आसान आसान। तो कभी भी आपको क्वेश्चन मिनट और डिग्री में दिया हो तो पहले सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया फिर उसके बाद क्या करो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, कुछ गो, है ना। अब आते इस पे, ये इंपॉर्टेंट है, देखो भैया यहां पर लिखा है फाइंड द डिग्री मेजर, क्या लिखा है डिग्री मेजर, तो डिग्री को फाइंड द रेडियन, मतलब क्या कि रेडियन से इसको डिग्री में बदलना है, किससे बदलना है डिग्री में, तो किससे मल्टीप्लाई करें बोलो, किससे मल्टीप्लाई करें, रेडियन टू डिग्री में करते कर, हाँ पहले हम कन्वर्ट करेंगे, हर चीज कन्वर्ट करेंगे, चलो बताओ इसको बताओ, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7, तो पहले ये वाला आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 5 पाई बाय 3 रेडियन, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो कितना हो गया बेटा दिस इज इक्वल टू व्हाट आपका 300 डिग्री आ गया, कितना आ गया 300 डिग्री आ गया। तो आपने देखा कि डिग्री में जब कभी भी हम आंसर कोट करते हैं तो आंसर कभी भी पाई में नहीं छोड़ते, वी नेवर लीव अवर आंसर इन पाई, वी नेवर लीव अवर आंसर इन पाई। 300 डिग्री आ गया। अब देखो ये क्या लिखा है 11/16 रेडियन, ये क्या लिखा है 11/16 रेडियन, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 11/16 इंटू वॉट 180/5, है ना। अब देखो मैम, अब देखो अब हम देखो इसमें क्या क्या कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो देखो ये तो मैम हो गया 8, ये हो गया आपका कितना दैट इज 90, 4 से कैंसिलेशन कर देते डायरेक्ट, ये 4 और ये हो गया आपका 45, बस इसके बाद नहीं होगा। तो ये क्या लिखा है 11 इंटू 45 अपॉन 4 इंटू पाई। अब बेटा पाई को यहाँ पर हम ओपन करेंगे तो कितना होगा 11 इंटू 45 बाई 4, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर जाएगा। अब फिर से कैंसिलेशन होगा, ये 1 और ये 2, अब इसके बाद कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। अब देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे 40 इंटू 7 निकालो, 7 5 35, तो 331, तो 314 डिवाइडेड बाई 8 आया, यस और नो, यस और नो 314 डिवाइडेड बाय, अरे 315 डिवाइडेड बाय 8 आया, राइट सबका आया। ऐसे नहीं आंसर कोट करना, ओ प्रियंका सूरज जानवी, आंसर कभी भी डिग्री में आता है तो उसको हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, वी विल कन्वर्ट दिस, ये क्या आया आपका डिग्री आया, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट सेकंड सब चीज में। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज सिखाती हूँ, यहाँ पर देखो 3315 को 8 से डिवाइड करो, करो डिवाइड 8 से करो, तो कितना होगा मैम 3, दैट इज 24, यहाँ पर आया 6 और 7 75, यहाँ पर आया मैम 9, यहाँ पर कितना आया मैम 72 और यहाँ पर बचा 3, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 39 होल बाय 3/8 डिग्री लिख सकती हूँ, यस और नो। अब मैं क्या इसको 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री लिख सकती हूँ, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा, बेटा जिसको जाना है जाओ, यहाँ से जा सकते हो आप, यहाँ से जा सकते हो, है ना। अब देखो यहां से ये कितना आ गया बेटा 39 डिग्री प्लस, अब डिग्री को मिनट में करो तो 3/8 इंटू व्हाट 60 मिनट हो गया,
है ना। अब मिनट में करेंगे तो कैंसिलेशन देखो, 4 2 जा और 15 जा, तो ये कितना आया बेटा, दिस इज व्हाट 39 डिग्री प्लस कितना आया बेटा 45/2 मिनट आया। अब ये 45/2 कितना होता है, दैट इज 22.5 होता है, तो ये कितना आया 39 डिग्री प्लस 22.5 मिनट आ गया। तो क्या भैया इसमें हम इसको 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 0.5 मिनट लिख सकते थे, यस और नो। फिर ये कितना हो गया 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 0.5 मिनट को क्या करेंगे, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 60 सेकेंड्स हो गया, है ना। मिनट को सेकेंड्स, यहाँ से डिग्री से मिनट, मिनट से सेकेंड्स में आ गया, तो कितना आ गया 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, और ये कितना हो गया, यहाँ से ये जीरो हटा दो, तो ये कितना हो गया, दैट इज 30 सेकेंड्स हो गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर क्या होगा, एक और क्वेश्चन कराती हूँ मैं इस पे, दैट इज 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये आंसर आप कोट करेंगे, कभी भी आंसर आप ऐसे नहीं कोट करोगे। 15 आएगा, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, क्या क्या गड़बड़ किया, 15 30 आएगा बेटा, 15 कहां से आएगा, सही तो किया है। कितने लोगों ने मेरे साथ किया, बहुत बढ़िया, सिद्धि, दिव्यांशु, ट्विंकल, वेरी गुड, माही, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन और करें, ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं। जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना, ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया ना, तो बस आपका काम भल्ला भल्ला और भल्ला हो जाएगा, भल्ला का भल्ला, भल्ला का भल्ला हो जाएगा। इधर देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं टाइमलेस पोल के साथ, चलो। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू व्हाट डिग्री, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो टाइमलेस पोल करते फटाफट, टाइमलेस पोल करते, एक क्वेश्चन खट्टा खट टाइमलेस पोल करते, लेट्स सी, चीटिंग मत करना, पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे आराम से। तो 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है, तो कितना लिखा है 6 इंटू वॉट 180 डिग्री बाय पाई, है ना, तो ये कितना हो गया, दैट इज 6 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 22 इंटू वॉट बेटा 7। अब यहाँ से जो भी कैंसिलेशन फैंसिलेशन करना तुम कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या क्या हो सकता है, ये तो 11, ये तो आपका 3, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया 21 इंटू 180, कितना हो गया, कैलकुलेटर दे दो, हाँ। अरे अरे चीटिंग नहीं करने का, चीटिंग नहीं करने का, और चीटिंग नहीं करने का, चलो चीटिंग के लिए बस कैलकुलेटर यूज कर लो, इतना मैं आपको अलाउ कर देती हूँ, जिससे मेरा काम भी हो जाए जल्दी। 3 इंटू 180 इंटू 7, ये आ गया 3780 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको 11 से करूंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करती हूँ, 3780 डिवाइडेड बाई 11, तो कितना हो गया 3, तो 33, दिस इज 4 8, दिस इज 4, तो 4 4, दिस इज 4 0 एंड देन दिस इज अगेन 3, तो ये कितना हो गया 33 एंड दिस इज 7, राइट। तो ये कितना आ गया, इतना डिग्री। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 343 होल कितना लिखा हुआ है 7/11, 7/11 डिग्री। इसको हम और क्या लिख सकते हैं बेटा, 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। अच्छा, हाँ? ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 343 डिग्री प्लस 7/11 इंटू वॉट 60 मिनट। फिर ये कितना हो गया भैया, इतना लंबा कैलकुलेशन है यार, एकदम मजा नहीं आ रहा मेरे को करने में। फिर कितना लिखा है 420 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब इसको करो 420 को 11 से डिवाइड, आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। 33 तो 7 और 9 90, तो ये हो गया 38, तो 8 और 8 ये कितना हो गया 2, तो ये आ जाएगा बेटा दैट इज 343 डिग्री प्लस 38 होल बाय 2/11 मिनट। अब ये कितना आ गया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। फिर इसे करेंगे सेकेंड्स में कन्वर्ट, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 2/11 इंटू वॉट 60 सेकेंड्स। ये कितना आ गया 120 डिवाइडेड बाई 11 करो, कितना हो गया भैया
111 10 है ना। तो ये आ जाएगा कितना, दैट इज 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, और इसको जरा डिवाइड कर लो यार, सीधा सीधा सा बात है। ये आएगा 10 होल, इसको ना ऐसे आगे और डेसिमल कर लो, ये आ जाएगा 9, 10.9 आया, 10.9। अब यहाँ पर रुको, यहाँ पर रुको, बस एक जगह रुको। यहाँ पर बेटा 10.9 की क्लोजेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा होगा? देखो, अगर 10.5 से छोटा आया तो हम लेंगे 10, अगर 10.5 से बड़ा आया तो हम यहाँ पर लेंगे 11। बस एक स्टेप यहाँ पर याद रखना, अगर यहाँ पर डेसिमल आता है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर पे जाते हैं। तो कितना होगा? 343 डिग्री 38 मिनट, और इसका क्लोजेस्ट क्या होगा? 11 सेकेंड होगा। क्या होगा? 11 सेकेंड होगा। हाँ हाँ, क्या कर रहा सर ने? तुम लोग दोस्त सुन नहीं रहे टाइमलेस पोल के आगे। ये वाला आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भूत आया, भूत आया। मैम ने तो पीछे पलट के, अरे पीछे देख लिया मैंने। लव सर है? नहीं, लव सर नहीं। कौन है? कौन है? आओ सर, आ जाओ, आ जाओ सर। 10.5 आए तो 10.5 का सिग्निफिकेंट फिगर होता है 11। 11 बेटा, प्रियांशी 11 लेंगे। अनुराग सर, अनुराग सर आप आरंभ में पढ़ाते हो? जी मैम। अनुराग सर 11 में आरंभ में पढ़ाते हैं। कौन? यस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सर आज यहाँ पर रजत सर लिखते, देख रहे हो? अरे मेरे पति नहीं है यार, सर है यार, कैसे हो यार तुम लोग? हाँ, अपने हस्बैंड को कौन बुलाएगा? मतलब क्लास में नहीं आते ये लोग, क्लास में नहीं आते, क्लास में नहीं आते, क्लास में ही नहीं आते ये लोग। हाँ, कैसे हालचाल बालको? देखो मैंने मैथ्स कभी, मेरे को सीरियसली मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, मैं चलो आज पढ़ने चलते हैं मैम से। तो मैं आज मैम से पढ़ने आया हूँ, और आप लोग देख रहे हो कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सो मेरा ही मन लग गया। हाँ हाँ, सो कैसे हालचाल गाइस? बताओ। बढ़िया। हाँ, आप मेरे को खुद नहीं आती पार्थ अग्रवाल जी, मैं तो खुद मैम से पढ़ने आता हूँ कई बार। एक नंबर। हाँ, बस बढ़िया 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 बढ़िया। आज मैथ्स पढ़ा दो सर, पढ़ाई दो आज इन्हें मैथ्स। मैं बताऊं 4 + 4 8 आता है, बस 4 + 4 8 आता है। हाँ, इससे ज्यादा नहीं आता गाइस, ठीक है? तो हाँ, बिजनेस की क्लास अपन आएंगे अभी, 15 मिनट के बाद सर से मैं छोड़ रही हूँ, मैं तुम लोगों को जाओ यार, 15 मिनट के 14 मिनट ही रह गए। हाँ, फ्रॉम अप्लाइड मैथ्स देख रहे हो, क्लास में ही नहीं आते हैं। हाँ, -40 से। ध्यान रखना, मेरी हालत खराब हुई है, तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। मैम से पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है? मैथ्स मेरी खराब थी, तुम्हारी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। चलिए मैडम आप क्लास लीजिए, ठीक है? चलो बस मैं वाइंड अप करती हूँ सर, बस खत्म होने वाली क्लास। बाय 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 बाय। हाँ बाय सर, बगल वाले में ही जा रहे हैं, निखिल सर के स्टूडियो में। हाँ चलो। अरे भाई ये मेरे हस्बैंड नहीं, कैसी सी बातें करते तुम लोग, अपने टीचर को ही नहीं पहचानते हो यार। हाँ चलो इधर आओ, इधर आओ यार। हाँ इधर देखो यार, ऐसे कैसे बात करते हो? तो देखो, अगर यहाँ लास्ट में 10.5 या 10.5 से अबव आएगा तो यहाँ पर हम अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जाते हैं, दैट इज 11 लेंगे। अगर 10.5 से छोटा आया, दैट इज 10.4 आया या 10.3 आया, तो हम 10 लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यू हैव टू टेक दिस मच ऑफ अ लिटिल केयर। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया? हाँ, क्वेश्चन किया कि खाली खाली सर के साथ टाइम पास कर रहे थे? हाँ जल्दी से बोलो बेटा, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 81 मतलब तुमको आता है। ये तो तुमको आता है ना? है ना? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग और भी इसमें 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, है ना? तो मिलते हैं, बोलता है। चलो एक क्वेश्चन में HW होमवर्क देती हूँ। कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू 20 मिनट को आप कन्वर्ट करिए एज अ रेडियन मेजर में करें। ये रहा आपके लिए HW होमवर्क, आंसर इन द चैट। तो आपका आंसर अगर बढ़िया तरीके से आया है तो इसके लिए कहते नहीं है, अगर अपनी बंदी या बंदे को परेशान करने जाते हैं या परेशान करते, जैसे प्रपोजल कैसे प्रपोज करोगे एज अ मैथ स्टूडेंट? यू कैन बी माई कॉस स्क्वायर एंड आई कैन बी योर साइन स्क्वायर। हम दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 1, एक दूसरे के। समझ रहे हो कितना लॉजिकल? ऐसे सोच सकते हो? कभी अपनी बंदी या बंदे को ऐसे प्रपोज किया है? मैं तुम्हारा साइन स्क्वायर, तू मेरी बन जा कॉस स्क्वायर, है ना? तो दोनों मिलके क्या बनेंगे? अपन लोग 1 बन जाएंगे, है ना? साथ में मैं भी सोच रही हूँ अपने हस्बैंड पे ये वाला डायलॉग मार के आती हूँ। आज तक उसको मैंने मारा नहीं, पर मैं सोच रही हूँ, मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए रिवाइज टुडेज क्लास, है ना? रिवाइज एंड प्रैक्टिस, है ना? रिवाइज एंड प्रैक्टिस टुडेज क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही है। लेट्स सी द लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड देखते हैं। तो आज हमने 3 पोल लिया, राहुल, श्वेश, प्रीति, यश, प्रथम, गुंजन,
मृदुल, वैभव, माही एंड निरीश, वेरी 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 गुड, तीनों के तीनों क्वेश्चन सही किया आपने। हाँ, मैथ्स उसको भी नहीं आती है क्या? अरे आती है यार, है ना। चलो अब हम लोग मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, है ना। तो कहते नहीं है कभी किसी बंदे या बंदी को पसंद जब प्रपोज करने जाना ना, आई लव ट्रिग्नोमेट्री की जगह कभी ऐसे बोलना, मैं तेरा साइन स्क्वायर थीटा, तू मेरी बन जा कॉस स्क्वायर थीटा, अपन दोनों मिलके बनेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई मिलता है ना। हाँ, बिगाड़ नहीं रही हूँ। एक समय तो आएगा जब आप किसी को पसंद करोगे, और ये उम्र ही ऐसी है ना, ऊपर नीचे चलता है। तो चलो भाई, है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको जीवन में कोई साथी नहीं चाहिए, कि अब हम अकेले ही रहेंगे, है ना। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, तब तक एवरीवन बाय बाय, टाटा एंड लव यू। इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, प्रैक्टिस करके आना, फिर हम लोग कल और भी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आर्क लेंथ एंड रेडियस वाले क्वेश्चंस करेंगे, एंड आगे वाली चीजों पे हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड बाय। फील ही खत्म हो जाती है इसके अंदर तो